आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एरोमेटिसिटी। पहले ऐसा माना जाता था कि जो बेंजीन के कंपाउंड होते हैं, जो भी कंपाउंड बेंजीन होता है वो एरोमेटिक होता है। लेकिन अभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि बेंजीन के कंपाउंड तो नहीं होते, बेंजीन नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, तो अब पता कैसे किया जाए कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं। अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं, तो पहला कुछ उसमें पॉइंट देखना पड़ेगा। पहला देखना पड़ेगा कि वो कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं। ठीक है, पहला कि साइक्लिक है कि नहीं। दूसरा कि अगर साइक्लिक है तो फिर ये देखेंगे कि वो प्लेनर है कि नहीं। अगर प्लेनर भी है, थर्ड पॉइंट उसमें कंजुगेशन है कि नहीं, कंजुगेशन देखेंगे। फिर कंजुगेशन के बाद फोर्थ होता है कि उसको देखना पड़ेगा कि वो हकल रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। उसे हकल रूल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, हकल रूल क्या होता है कि उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब इसमें क्या होना चाहिए हम अच्छे से समझाएंगे, पहले ये देखते हैं। साइक्लिक मतलब कि कोई भी रिंग हो जो क्लोज हो। ठीक है, जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एक हो। ठीक है, वो क्लोज हो रिंग। कोई भी, जैसे कि ऐसे। ठीक है, ये भी इसका स्टार्टिंग एंड पॉइंट एक है, मतलब कि क्लोज रहे, बंद रहे। प्लेनर तो आपको हर कंपाउंड रहेगा, जो नहीं रहेगा वो मैं भी बता दूंगी। ठीक है, फिर कंजुगेशन क्या है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होना चाहिए। कंजुगेशन प्लेनर तो आपको बता रही। फिर अब कंजुगेशन क्या होगा, कंजुगेशन के लिए क्या चाहिए, कोई भी जैसे ए बी दो वो है। ठीक है, तो पहले डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड के बाद पॉजिटिव भी हो सकता है, या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या फिर लोन पेयर हो सकता है, या फिर डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर कोई भी रेडिकल हो सकता है। ठीक है, ऐसे कंजुगेशन देखते हैं। इसको हम अच्छे से आपको समझाएंगे जब क्वेश्चन करेंगे तब। ठीक है, और हकर रूल फॉलो करना चाहिए, मतलब कि उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और जहाँ पर हमारा n स्टार्ट होना चाहिए 0 से, 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा होता है। अगर कोई भी कंपाउंड ये चार कंडीशन फॉलो कर रहा है तो वो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है, वो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है। ठीक है, अब हम देखते हैं। पहले ये हम आपको बताए थे ना कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव या फिर निगेटिव, या फिर लोन पेयर, या फिर डबल बॉन्ड, या फिर रेडिकल होना चाहिए। तो अगर हम इसमें गिनेंगे तो पॉजिटिव मतलब होता है, पॉजिटिव मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन। नहीं, पॉजिटिव मतलब कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव मतलब 0 इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड मतलब कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल बॉन्ड मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री रेडिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन। एक रेडिकल है ना, तो फ्री रेडिकल मतलब ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और फिर उसके बाद लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हम करके देखते हैं, फिर पता चलेगा कि इसको करते कैसे हैं। और अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं किया तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, तो फिर अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये है इसमें ये। तो देखते हैं, पहले ये साइक्लिक है। हाँ, ये क्लोज है, मतलब साइक्लिक है। हाँ, तो पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है। दूसरा प्लेनर, हम बोले थे प्लेनर सब होगा, जो नहीं होगा वो हम आपको आगे बताएंगे। तो प्लेनर भी है। कंजुगेशन क्या होता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव निगेटिव लोन पेयर, डबल बॉन्ड, या फिर ये फ्री रेडिकल ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ से देखते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कोई चार्ज तो है ही नहीं, मतलब कि ये कंजुगेशन फॉलो नहीं कर रहा है। और कंजुगेशन ही नहीं फॉलो कर रहा है तो हकल्स रूल को देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहले ये तीसरा कंडीशन ही नहीं फॉलो कर रहा है, तो आगे इसके देखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक नहीं है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें पहला साइक्लिक है, प्लेनर हम बोले थे सब रहेगा, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। अब कंजुगेशन देखते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। अब देखते हैं कंजुगेशन में ये है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। हाँ है।
फिर यहाँ से भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि इसमें कंजुगेशन है, कंजुगेशन भी। अब हकल्स रूल देखेंगे, ठीक है। तो हकल्स रूल में आप पहले ये देख लेना ध्यान से कि हम बोले थे हकल्स रूल मतलब कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। तो पहले एन की वैल्यू अगर हम जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 8+2 10 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर एन की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गया, अब एन की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है। ये हम बोले थे कि डबल बॉन्ड मतलब कितना, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और पॉजिटिव चार्ज मतलब, पॉजिटिव चार्ज मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो इसमें आता है, ठीक है, हकल्स रूल में आता है। मतलब ये हकल रूल को भी फॉलो करता है, मतलब ये जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है, ठीक है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं कोई, हाँ बेंजीन का ही देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन साइक्लिक है, सेकंड कंडीशन प्लेनर है, थर्ड कंडीशन कंजुगेशन। कंजुगेशन देखते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब कि इसमें कंजुगेशन भी है। तो कंजुगेशन भी है। फोर्थ क्या होता है, हगल रूल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो देखते हैं इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। ये डबल बॉन्ड है मतलब दो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये डबल बॉन्ड मतलब 2, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड मतलब 2 में, यहाँ मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैकल्स रूल में आता है, हाँ। मतलब कि ये फोर्थ कंडीशन भी फॉलो करता है, मतलब कि ये हकल रूल को भी फॉलो करता है। तो ये हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि अगर कंपाउंड एरोमेटिक हो गया, अब कब हम कैसे हम जानेंगे कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है, फिर वो देखेंगे। फिर उसमें थोड़े थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इन तीनों को मिलाकर क्वेश्चन देंगे और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उस वीडियो में, ठीक है। अब देखते हैं कोई भी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कैसे होगा। एंटी एरोमेटिक होने के लिए पहला तो ये साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर भी होना चाहिए, कंजुगेशन भी होना चाहिए। बस फोर्थ जो था स्टेप इसका कि हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। देखिए पहला स्टेप तो साइक्लिक होना चाहिए, सेकंड प्लेनर होना चाहिए, थर्ड कंजुगेशन भी होना चाहिए। लेकिन फोर्थ जो था हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, वो इसमें नहीं है। इसमें हकल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। और n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। तो अब जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 3 रखेंगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 रखेंगे तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे जाता रहेगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ये है। पहले देखते हैं, पहला साइक्लिक तो है, दूसरा प्लेनर, हम बोले थे कि सब होगा जो नहीं होगा आपको हम बताएंगे। प्लेनर भी है, ठीक है। थर्ड क्या कंडीशन है कि उसमें कंजुगेशन आ रहा है कि नहीं, कंजुगेशन चेक करते हैं, ठीक है। ये क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब कि कंजुगेशन भी आ रहा है, ठीक है। फोर्थ क्या होता है कि ये देखते हैं, अब फोर्थ ही बताएगा कि एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से डबल बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डबल बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब तो टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आता है, एंटी एरोमेटिक में, मतलब कि ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसमें उसके बाद देखते हैं कि नॉन एरोमेटिक कैसे पहचानेंगे। फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें सबको मिला के खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे लेते हैं। पहला देखते हैं, ये साइक्लिक है, ठीक है। दूसरा प्लेनर भी है, थर्ड कंजुगेशन लिखते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। फिर
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, इसमें तो कंजुगेशन है ही नहीं, ठीक है। और अगर कंजुगेशन नहीं है, थर्ड स्टेप ही फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब कि ये हमारा नॉन एरोमेटिक होगा, मतलब कि ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, ठीक है, एंटी एरोमेटिक नहीं है। अब देखते हैं कि नॉन एरोमेटिक क्या होता है। नॉन एरोमेटिक, किसी भी कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक होने के लिए ये जो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड कंडीशन है, इसी में से अगर कोई भी एक फॉलो ना करे, साइक्लिक ना हो, या फिर साइक्लिक हो लेकिन प्लेनर ना हो, या फिर साइक्लिक प्लेनर दोनों हो लेकिन कंजुगेशन ना फॉलो ना हो, कंजुगेशन ना फॉलो करे, तो वो हमारा नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि यही वाला, इसमें क्या था, ये साइक्लिक भी था प्लेनर भी था लेकिन कंजुगेशन फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि ये देखते हैं, देखते हैं, पहला कंडीशन साइक्लिक, साइक्लिक तो है, सेकंड कंडीशन प्लेनर है, थर्ड कंडीशन देखते हैं कंजुगेशन है कि नहीं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कुछ भी नहीं, फिर डबल बॉन्ड सिंगल कुछ भी नहीं, मतलब कि कंजुगेशन फॉलो नहीं कर रहा है, कंजुगेशन अगर थर्ड कंडीशन ही नहीं फॉलो कर रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब और याद रखना कि जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उसके पास लो हीट ऑफ कंबशन एंड लो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है, ठीक है। और इसके बाद और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।